साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर उपस्थित हैं हम लोग नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन श्रृंखला के मॉर्निंग सेशन में। और मॉर्निंग सेशन में 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के समय में करंट अफेयर आता है और उसी के सीरीज के तौर पर आज हम लोग बात करेंगे 14 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। तो जो भी 14 अक्टूबर को घटित हुआ है या उसके आसपास जो भी घटनाएं घटित हुई, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मैंने यहाँ कलेक्ट कर दिया, जिसमें पहला कि 12 अक्टूबर को एक दिवस मनाया गया था, विश्व अर्थराइटिस दिवस। ये ध्यान रखना है। ज्वाइंट्स पेन की समस्या से आज बहुत दुनिया में लोग परेशान हैं। अर्थराइटिस जिसको गठिया भी कहते हैं, और गठिया हमारे शरीर के ज्वाइंट्स में स्वेलिंग के कारण और उस जगह पर मौजूद द्रवों के सूख जाने के कारण अत्यधिक दर्द का एहसास होना गठिया कहलाता है। और इस गठिया से दुनिया में बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं और इसी की अवेयरनेस के लिए हर साल 12 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। और इसका जो विषय है 2020 का टाइम टू वर्क, ये ध्यान रखना है, टाइम टू वर्क इसका विषय। आगे चलें तो रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कुमांग में नेचुप सुरंग की आधारशिला रखी। तो ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और सुरंग का आधारशिला रखा है। तो अभी पिछले ही सप्ताह अटल सुरंग का उद्घाटन हुआ था, दुनिया में सबसे ऊंची सबसे लंबी सुरंग का। उसी के तौर पर सीमा के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश के एरिया में एक नया सुरंग बनाने की योजना पर आधारशिला रखी गई। नाम है नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी गई। लंबाई है 450 मीटर और आकार है डी। तो अंग्रेजी के डी आकार जैसा ये एक सुरंग बनाया जा रहा है। इसका निर्माण BRO करेगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सीमा सड़क संगठन के नाम से जाना जाता है। और सीमा पर सड़क हो, सुरंग हो, इन सब के निर्माण का कार्य इसी के द्वारा होता है। ध्यान रखना है कि BRO का गठन जो हुआ था 1960 में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है सीमा सुरक्षा के लिए। तो ध्यान रखना है, नाम सुरंग का नेचीपू सुरंग, राज्य का नाम याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी कुमांग ये याद रखना है। लंबाई आगे चलें तो भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग का 6ठा सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से संपन्न हुआ। तो ये 6ठा सत्र अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महादेश का एक बड़ा देश मेक्सिको, जहां से भारत और मेक्सिको के बीच व्यापार या अन्य टेक्नोलॉजी पर सहयोग के लिए 6ठा सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित हुआ, जिसमें भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया। विदेश मंत्री आपको पता होगा एस जयशंकर हैं। तो एस जयशंकर भारत की तरफ से और इनके समकक्ष नॉर्वे के समकक्ष मंत्री भी भाग लिए थे। तो यहाँ नॉर्वे वाला मैक्सिको का यहाँ है, तो भारत और नॉर्वे के बीच है। ध्यान रखना है, नॉर्वे यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में एक बहुत ही डेवलप कंट्री के तौर पर नॉर्वे को जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, भारत और नॉर्वे के बीच संयुक्त आयोग का 6ठा सत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से संपन्न हो गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया। आगे चले तो एक न्यूज है, बांग्लादेश कैबिनेट ने बलात्कार के लिए मौत की सजा कानून को मसौदे को मंजूरी दे दिया। एक नया न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट। बलात्कार की घटनाओं से भारत और भारत के अलावा अन्य देश भी प्रभावित हैं और इसके तौर पर हमेशा आंदोलन होता रहता है कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए। बांग्लादेश में अभी तक बलात्कार की अधिकतम सजा आजीवन कारावास थी, उम्र कैद की, लेकिन अब इसको बदला है कैबिनेट ने, और कैबिनेट ने बलात्कार के लिए अधिकतम सजा मौत रखा है और इस मौत के कानून के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे चलें तो हमने यहाँ नॉर्वे की जगह मैक्सिको लिखा था, वो मैक्सिको यहाँ है। भारत और मैक्सिको की द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की 5वीं बैठक, यहाँ नॉर्वे के साथ 6ठा सत्र था, यहाँ 5वीं बैठक VC के माध्यम से संपन्न हुआ। ध्यान रखना है कि मैक्सिको हमने कहा था उत्तर अमेरिका का एक देश है, दक्षिणी भाग में, जहां बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी है, चाहे मत्स्य पालन हो, फार्मिंग हो, कृषि हो, उद्योग हो, इस सब के द्वारा भारत और मैक्सिको के बीच एक द्विपक्षीय सहयोग पर यह उच्च स्तरीय समूह 5वीं बैठक किया गया VC के माध्यम से। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो UN यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार परिषद ह्यूमन राइट काउंसिल में 15 रिक्तियों के लिए चुनाव आयोजित हुआ। तो ध्यान रखना है कि 15 सदस्य खाली हो गए थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, उसके लिए चुनाव आयोजित हो गया, जिसमें कुछ लोग चुनाव जीते, कुछ लोग हार गए। तो ध्यान रखना है कि UN का मानवाधिकार परिषद बहुत चर्चा में आता है ह्यूमन राइट्स के बारे में, जिसका पूरा नाम UNHRC है। ध्यान रखना है, UNHRC में 3 साल के लिए कुल 47 सदस्यों का चुनाव होता है और इसमें से 15 खाली था, जिसका चुनाव आयोजित हो गया। ध्यान देना है कि ये
यूएनएचआरसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जिससे के द्वारा दुनिया में ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को संभाला जाता है, कंट्रोल किया जाता है और ह्यूमन राइट्स से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो मानवाधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, देश के लिए। आगे चलें तो एक न्यूज है कोविड-19 से संबंधित कि गुजरात की कोकिला के नाम से मशहूर कौमुदी मुंशी का कोविड-19 से निधन हो गया, जो 93 साल की थी। गुजरात में इनका काफी नाम था। एक्चुअली इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, लेकिन गुजरात में गुजराती सुगम संगीत होता, उसके सबसे बड़े सिंगर के तौर पर इनको जाना जाता था और इसलिए उनको गुजरात का कोकिला कहा जाता था। तो गुजरात का कोकिला नाम याद रखना है, कौमुदी मुंशी, महिला हैं, कोविड-19 से निधन हो गया। तो यही था आज का समसामयिक घटनाक्रम, इसको याद रखें और एग्जाम के लिए तैयार रहें क्वेश्चन आवर के लिए सैटरडे नाइट 9:30 PM में। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बोलिए एक बार जय हो मैया की। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।